हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग झूठी में परेशान हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। सारे संकेत आपका दिमाग आपको खुद देता है, आपका दिल आपको खुद देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है कि आपको सब कुछ खुद बताता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरी जो चीज़ें तैयार हैं उसपे फिर मेरा ऐसा मुझे लगता है कि मतलब दिमाग ऐसा कह रहा है कि फिर उसको पढ़ो, मैं क्या करूँ? फिर ऐसा दिमाग कह रहा है कि फिर उसी को पढ़ो, जो मैं चीज़ तैयार है। देखिए, जो चीज़ आपका तैयार है और ये आपने थोड़ी-सी बात अधूरी यहाँ पे लिखी कि जो चीज़ तैयार है, क्या सारा सिलेबस तैयार है कि आपके कुछ पार्ट तैयार हैं? है ना? ये आपको चलिए आपने नहीं बताया, तो अब से मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आप लोग खुद अपना देखिएगा कि क्या कैसा चल रहा है, कि सब कुछ तैयार है या कुछ पार्ट अभी नहीं तैयार है, ठीक है? तब दिमाग आपका जो आपको संकेत दे रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? दोनों सिचुएशन मैं बता रही हूँ, कि अगर आपका सब कुछ तैयार है, ठीक है, सब पूरा सिलेबस आपका तैयार है, अच्छे से आपने उसको रिवाइज़ कर लिया है, तैयार है, रिवाइज़ करने के बाद में तैयार है। फिर भी आपका दिमाग कह रहा है कि बार-बार रिवाइज़ करो, तो यही तो करना ही है। आपका दिमाग आपको बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि जो तैयार है उसको भी रिवाइज़ करना है, यही करना है। लेकिन अगर आपका कुछ पार्ट तैयार है और कुछ पार्ट आपके तैयार नहीं है सिलेबस में, छोड़-छोड़ के आपने तैयार किया है और सारी चीज़ तैयार नहीं है और आपका दिमाग ये कह रहा है कि जो चीज़ तैयार है बस उसी को पढ़ो। तो वहाँ पे अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम पढ़े हैं उसको तो हम रिवाइज़ करेंगे ही, लेकिन जो चीज़ तैयार नहीं है उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप समझदारी से काम लीजिए। अब आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आपने इतना ही लिखा था कि जो चीज़ तैयार है, तो दिमाग कह रहा है कि फिर उसी को पढ़ो, है ना? तो अगर पूरा सिलेबस तैयार है, तो अच्छी बात है, आप रिवाइज़ करिए। दिमाग हमारा सब कुछ हमें संकेत देता है। अच्छा, जानते हैं क्या है? ये सारे रास्ते मैं आपको कैसे बता पाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बता पाती हूँ, जब मैं तैयारी करती थी, तो फिर मुझे कौन बताया? कोई नहीं बताया। वही मैं बता रही हूँ ना कि आपका दिमाग खुद इतना पावरफुल है कि आपको रास्ता दिखाता है, बस आपको ना क्या है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अंदर से इंट्यूशन आती होगी आपको भी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सबको पता है कि किस तरह से हमको याद होगा, सबको पता है कि तैयार किस तरह से होगा। हमारी मेहनत में कहीं कमी है। अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ेंगे ना, किसी दिन आप थोड़ी-सी लापरवाही कर दिए, आपको अंदर से खुद आएगा कि आज मैंने नहीं पढ़ा है, आज मैंने मेहनत जैसी करनी चाहिए नहीं की है। जिस दिन करेंगे उस दिन आत्मसंतुष्टि के साथ सोएँगे आप। आपको खुद खुद सब कुछ महसूस होगा। लेकिन क्या है ना कि जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है ना, उसको हम सुनते ही नहीं हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है ना कि हम उतने मतलब हमें उतनी नॉलेज नहीं है। हम इसलिए होता है ना, आपकी भी ऐसी गलती नहीं है, किसी इंसान की गलती इसलिए ऐसा होता है कि अभी तक असफलता का ही मुँह देखा, कभी सफलता नहीं मिली। और सबसे बड़ा रोल ये है ना कि जब लोग आपको एकदम बेवकूफ़ बना देते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, लोगों ने आपके सामने ही आपको बार-बार कह के कि तुमसे नहीं होता है, ऐसा कह-कह के और असफलता थोड़ी-सी, ये सारी चीज़ें मिल के अब एक मन में कहते हैं ना कि स्थायी भाव जो बैठ गया है कि मैं नहीं कर सकती, मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ें नहीं सही हैं, ऐसा कुछ जो एक मन में भाव बैठ गया है। इस भाव को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात देखिए, आप सफल तभी होंगे जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। मैं बताऊँ ना, आज भी जैसे कोई भी मैं काम, जैसे घर का मैं काम करवाती हूँ, कोई चीज़ भी जैसे घर के काम में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना? जैसे कोई भी इंसान जब पहली बार करवाता है, वो भी मैं एक महिला हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो आज तक मैंने कभी करवाई नहीं जब मैं घर बनवा रही थी, या कोई भी बाहरी चीज़ें जो मेरे दायरे से बाहर थी, जब जो चीज़ें मैंने कभी नहीं की थी। अपने घर में भी सारी चीज़ें मतलब कभी नहीं की थी, सबसे छोटी थी मैं। लेकिन जब मेरे सिर पे पड़ा और जब मैं करने लगी ना, तो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता है, मुझे ये बात पता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। मैं इसमें अभी मतलब नई हूँ, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन अब क्या है कि उसके बारे में मैं तरह-तरह प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सर्च करना, लोगों से पूछना, एक ही चीज़ के बारे में 10 लोगों से पूछना, ठीक है? और फिर सर्च करना, ऐसा कर के उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक है? पहले मैंने नॉलेज इकट्ठा की। उसके बाद सब कुछ करने के बाद, सबका मैंने ले लिया, दिमाग ले लिया, सब कुछ देख लिया इधर-उधर से, बैठ के सोचना कि अब इसमें सही क्या है? इसमें क्या है? लास्ट डिसीज़न जो है ना, वो मेरा ही होता है हर चीज़ में। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो डिसीज़न लेती हूँ और मैं जो करूँगी वो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं। मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो इसलिए ये चीज़ें तभी हुई हैं जब आप एक बार सफल होते हैं, ठीक है?
मुझे भी ऐसा होता था, डर लगता था। तो लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि आप सफल और जैसे बूस्ट कहते हैं ना कि आपको तभी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, आप जो भी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक एनर्जी, एक पावर तभी मिलेगी जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा और आप ये सोचेंगे कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ और मुझसे ही होंगी चीज़ें, कोई दूसरा आके करने वाला नहीं है। कोई भी, चाहे मैं आपको टिप्स दे रही हूँ या बाकी लोग आपको बता रहे हैं, कोई भी एक गुरु ही है, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन करना तो आपको ही है अंत में। तो चीज़ें तो आपसे ही होंगी और किसी से नहीं होंगी। तो फिर जब मुझे ही करना है तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, सब कुछ मैं ही मालिक हूँ, ऐसा आपको सोचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ, मैं सब जो करूँगा, मैं जो करूँगी उस डिसीज़न एकदम सही होगा। इतना विश्वास के साथ आप करेंगे ना, दिमाग को एक मिलेगा कि हाँ, धीरे-धीरे कहते हैं ना कि एक माइंड में बैठ जाएगा ये बात कि यही सही है। मैं जो करूँगा, मैं जो डिसीज़न लूँगा वो सही है। ऐसा करते-करते आप 100% आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे, आपको सब चीज़ें याद हो जाएँगी। करके देखिए, इस तरह से घबराने से काम नहीं चलेगा। आपका जो इमोशन है कहीं और आप यूज़ करते हैं, दूसरों के लिए आप आँसू बहाते हैं, दूसरों के लिए परेशान रहते हैं, उन सारे इमोशन को अब यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत है, अपने पढ़ाई में। मेहनत और प्लस इमोशन ये दोनों चाहिए, ठीक है? क्योंकि इमोशन का तड़का अगर लगा दिए अपनी मेहनत में, तो फिर तो आप दुनिया में पासा पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक घायल व्यक्ति, एक इमोशनल व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, मैं बार-बार कह रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसलिए सोचिए। तो मैंने जो आपका कमेंट था कि क्या करना चाहिए, मैंने उसका जवाब दोनों तरीके से दे दिया है। अब आप खुद सोचिए कि अब आपको क्या करना है। नंबर अगर कम आते हैं, आपको टेंशन हो रही है, मैंने कल भी बताया था कि उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कोशिश करना है, उसके लिए अब समय नहीं बर्बाद करना है। प्रैक्टिस करिए, जहाँ गलती हो रही है तुरंत रिवाइज़ करिए। नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसको याद करिए, दिमाग में बैठाइए कि इसका आंसर ये होगा। उसके चारों ऑप्शन, अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है। ये जो ऑप्शन दिया है, भले ही वो आपका सही आंसर ना हो, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो, लेकिन जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से, किस टॉपिक का ये है ये ऑप्शन, ये इससे क्या मतलब संबंध है चीज़ों का, वो आपको पता होना चाहिए। इतनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आजकल देखिए मेरा भी ना बड़ा इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। गोरखपुर में आज तो भीषण गर्मी थी जो कहा जाता है। मतलब दिखा तो यही रहा 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। आने के बाद कमरे में बैठिए, कोई काम मेरा भी नहीं हो पा रहा है। जल्दी से जाइए कोई काम करके, फिर जल्दी से आके कमरे में बैठ जाइए ठंड थोड़ा-सा एसी वगैरह चल रहा है तो ठंडा है। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, काम तो करना पड़ता है। तो इसीलिए ना मैं भी बहुत सो रही हूँ आजकल। तो बस देखिए क्या है ना कि एक बार मैंने भी मेहनत की, अब सो रही हूँ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग भी सोएँगे, आप लोग का सारा मेहनत सार्थक होगा, बहुत जीवन में आराम मिलेगा। तो इसलिए अभी जम के मेहनत कर लीजिए, गर्मी हो या सर्दी हो, तब तो मैंने भी नहीं देखा था, है ना? तब तो मैंने भी नहीं देखा था। जो लोग चैनल पर नए हैं तो मेरी पुरानी वीडियो सर्च करें। जिनको याद करने का तरीका नहीं मालूम हो रहा है कि मैं कैसे याद करूँ, भूल जा रही हैं चीज़ें, मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। इस सारे टॉपिक पे जितने आपके क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो सर्च करिए। कोई भी आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देखेंगे ना, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। मैंने याद करने का ये जो किताब है ना, आप लोग को तो पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने एक-एक चीज़ पूरी किताब के लिए ट्रिक बना डाली थी और सारे ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वहाँ पे देखिए आपको तरीके पता चलेंगे। जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करिए, दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़ को, ताकि मेरी भी वीडियो और बाकी लोगों तक पहुँचे, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिलेगा जब भी मेरी कोई नई वीडियोज़ आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।